इंडो ग्लोबल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। यह निश्चित है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। कुछ अनुमानों के मुताबिक भारत पहले ही चीन को पछाड़ चुका है। हालांकि इस बात का पता जनगणना से ही लेना चाहिए। बेशक इस बात पर गहर बहस शुरू हो गई है कि जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए वरदान है या बोझ। पिछले 4 दशकों में यह पहली बार है जब चीन की जनसंख्या में कमी आई है। जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए 1980 से 2015 के बीच एक बच्चे प्रति परिवार की नीति लागू की गई थी। इससे लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित हुई। इस बीच इस नीति के नकारात्मक प्रभाव भी दिखने लगे हैं। चीन की कुल आबादी में युवा उम्र के लोगों की संख्या में भारी गिरावट शुरू हो गई है। इस प्रकार चीन 2016 में 2 बच्चे और 2021 में 3 बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। भारत की जनसंख्या 2023 में 142.863 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो कि विश्व संगठन द्वारा अनुमानित चीन की 142.567 करोड़ आबादी को पार कर जाएगी। भारत में युवा उम्र की आबादी का प्रतिशत यह 2007 में ही 50 को पार कर गया था। 2030 के मध्य तक यह प्रतिशत हो जाएगा। यह 57 तक पहुंच जाएगी। भारत की आबादी की औसत उम्र भी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। 2020 में यह 27.3 साल होगी और 2050 में बढ़कर 38.1 साल हो जाएगी। चीन की तुलना में यह औसत उम्र बहुत कम होगी। चीन ने अपने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करके 1980 के दशक के अंत से 2015 तक अपनी जनसंख्या लाभांश काटा। इस वजह से चीन अब अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। इसकी प्रति व्यक्ति आय 10 लाख रुपए से अधिक है। हालांकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय केवल 1.80 लाख रुपए है। भारत के पास अब चीन जैसी आबादी का फायदा उठाने का मौका है और विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2040 तक अगर वह सही दिशा में कदम बढ़ाता है तो नतीजे मजबूत होंगे। यह सब संभव हो इसके लिए कृषि क्षेत्र के बाहर रोजगार सृजित करने वाले विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केवल निर्माण क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करना और कम वेतन वाली अनौपचारिक सेवाओं से बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। आधुनिक उद्योग और आधुनिक सेवाओं में रोजगार सृजित किया जाना चाहिए, जहां उत्पादन, मूल्यवर्धन और औसत आय अधिक हो। यदि इस तरह का संरचनात्मक परिवर्तन संभव नहीं है, तो जनसंख्या लाभांश के बजाय स्वयं जनसंख्या दुःस्वप्न बन सकती है। ऐसे में प्रशासनिक तंत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।